नमस्ते। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 8th की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू की यूनिट 4 की पोयम द लास्ट बार्गेन पढ़ने जा रहे हैं। द लास्ट बार्गेन से मतलब है अंतिम सौदेबाजी। ये कविता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, जो हिंदी और बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं। इन्होंने भारत का राष्ट्र जनगणमन भी लिखा है। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Bargain यानी मोल भाव या सौदेबाजी is an agreement, एक समझौता है, in which both parties, जिसमें दोनों पक्ष promise to do something for each other. promise यानी वायदा करते हैं या भरोसा दिलाते हैं एक दूसरे के लिए कुछ करने का. Someone is looking for work, कोई काम की तलाश में है. Waiting to be hired, काम पर रखे जाने की प्रतीक्षा में है. He strikes a bargain, वह एक सौदेबाजी करता है, but thinks it worthless, लेकिन सोचता है कि यह बेकार है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. He tries twice again but does not like either, वह दो बार प्रयास करता है but does not like either. either से मतलब दोनों में से उसे कोई भी पसंद नहीं आता. In the last bargain, अंतिम सौदेबाजी में, when he is hired for nothing whatever, जहां पर उसे काम पे रखे जाने के बाद में बदले में कुछ नहीं मिलता है, he is happy as never before, वह इतना खुश होता है जितना पहले कभी नहीं था. What is the bargain, यह सौदेबाजी क्या है, and why is it the best, और यह क्यों सबसे अच्छी है. आइए पढ़ते हैं कविता The Last Bargain. Come and hire me, आइए और मुझे काम पर रखिए. I cried, मैं चिल्लाया. While in the morning I was walking on the stone paved road, जब सुबह मैं पत्थर की पक्की सड़क पर चल रहा था. Sword in hand the king came in his chariot, हाथ में तलवार लिए राजा अपने रथ पर आए. ये देखिए, रथ कुछ इस तरह की गाड़ी है जिसे कई जगहों पर आदमी या जानवर घोड़े चलाते हैं. He held my hand and said, उन्होंने मेरा हाथ थामा, पकड़ा और कहा, I will hire you with my power, मैं तुम्हें काम के बदले में शक्तियां दूंगा. But his power counted for naught, NAUGHT नॉट से मतलब है शून्य या कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी शक्तियों को मैंने कुछ नहीं गिना, कुछ भी नहीं माना. And he went away in his chariot, और वो अपने रथ में चले गए. In the heat of the midday, दोपहर की तेज गर्मी में, The houses stood with shut doors, मकान बंद दरवाजों के साथ खड़े थे, यानी मकानों के दरवाजे उस समय बंद थे. I wandered along the crooked lane, wandered से मतलब इधर उधर घूमना, crooked lane यानी टेढ़ी गलियों में, मैं टेढ़ी गलियों में इधर उधर घूम रहा था. An old man came out with his bag of gold, एक बुजुर्ग आदमी अपने सोने के बस्ते के साथ या बैग के साथ आए. He pondered, उन्होंने विचार किया, pondered से मतलब विचार किया. And said, और कहा, I will hire you with my money, मैं अपने पैसे के बदले तुम्हें काम पर रखूंगा. कहने का मतलब तुम मेरे लिए काम करना, बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगा. He weighed his coins one by one, उन्होंने एक एक करके अपने सिक्कों का वजन किया. But I turned away, लेकिन मैं वहां से दूर हो गया. कहने का मतलब वहां से चला आया. It was evening, यह शाम थी. The garden hedge was all a flower, garden hedge से मतलब जो बाग की चार दीवारी या बाग की जो बाउंड्री वॉल होती है वो अ फ्लावर से मतलब है ब्लूमिंग, फ्लावरिंग या फूल आना. यह एक तरह का एडजेक्टिव है. आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक गार्डन या बाग है जिसकी बाउंड्री वॉल पे या गार्डन हैज पर फूल आए हुए हैं. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक गोरी नौकरानी वहां आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें काम के बदले में मुस्कुराहट दूंगी. कहने का मतलब तुम मेरे लिए काम करोगे, बदले में मेरी सुंदरता और मुस्कुराहट मैं तुम्हें दूंगी. हर स्माइल पेल्ड, उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई. एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं में पिघल गई. एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो अंधेरे में वापस चली गई. तो इस तरह से लेखक ने पूरे दिन का घटनाक्रम बताया कि सुबह राजा आए, उन्होंने अपनी शक्तियों के बदले मुझे काम पर रखने को कहा, लेकिन मैंने उनकी शक्तियों को कुछ नहीं गिना. उसके बाद एक बुजुर्ग सज्जन आए जिन्होंने अपने पैसे के बदले मुझे काम पर रखने को कहा, लेकिन मैंने वह भी सौदेबाजी कबूल नहीं की. फिर उसके बाद एक महिला आई
जिन्होंने अपनी सुंदरता या मुस्कुराहट के बलबूते पे या दम पर मुझे काम पर रखने को कहा, लेकिन मुझे भी वह भी सौदेबाजी मुझे पसंद नहीं आई। इसके बाद नेक्स्ट है, द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सेड। ग्लिस्टेंड से मतलब है चमक उठना या चमकना। सूर्य रेत पर चमक रहे थे। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और समुद्र की लहरें वेवर्डली यानी निरंकुशता से या अनियंत्रित होकर इंपीरियसली बह रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, एक बच्चा शेल्स यानी शंख और सीपियों के साथ बैठा खेल रहा था। ये देखिए, शंख और सीपी कुछ इस तरह से होते हैं जो झील, नदी या समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। वैसे शेल्स के काफ़ी मीनिंग होते हैं, जैसे खोली, आवरण, और बम गिराने को भी बम शेल्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर शेल्स का मतलब है शंख या सीपी। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सर उठाया। एंड सीम्ड टू नो मी, ऐसा लगा कि मुझे जानता है। एंड सेड, और कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें काम के बदले में कुछ नहीं दूंगा। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड, इसके आगे से, दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, इसके बाद से बच्चे के खेल में हुई सौदेबाजी ने मुझे स्वतंत्र आदमी बना दिया। कहने का मतलब, पहले 3 जो सौदेबाजी या बार्गेन हो रहे थे उसमें मुझे स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, लेकिन बच्चे के साथ जो सौदेबाजी हुई उसमें मुझे स्वतंत्र आदमी बनाया, उसमें मुझे स्वतंत्रता मिली, और यही उनका लास्ट बार्गेन था जो जिसमें वे सफल हुए। इसमें कवि का नाम रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरह ये वीडियो आपने देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।